हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.6 के प्रश्न नंबर 2 का। तो ये प्रश्न नंबर 2 है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात करो। देखें, उनके हल ज्ञात करने हैं तो कैसे करेंगे, ध्यान दें। प्रश्न पहला है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में चाल व धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखें, ये धारा वाला प्रश्न है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम एक प्रैक्टिकल से समझ सकते हैं। अगर आपने कभी साइकिल चलाई हो तो साइकिल चलाते समय आपने देखा है कि जैसे अगर आप इस दिशा में साइकिल चला रहे हैं और इसी दिशा में हवा बह रही है, तो आपने देखा होगा अगर आप धीमे भी साइकिल चलाएंगे तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। ऐसा होता क्यों है कि अगर मान के चलिए आपकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और हवा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये जो हवा की चाल है आपकी साइकिल की चाल में ऐड हो जाएगी। अब आप 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि हम जिस दिशा में चल रहे हैं उसी दिशा में अगर हवा बहती है तो दोनों चालें जुड़ जाएंगी। ठीक, और दूसरा, अगर आपकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और हवा सामने की है और इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपका जो हवा का अब चलने का जो रेट रहेगा हवा की वजह से वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा का रहेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर हम एक ही दिशा में चलें तो दोनों चालें जुड़ती हैं और विपरीत दिशा में रहे हमारी चाल और हवा की चाल तो दोनों चालें घट जाती हैं। ऐसा ही सेम होता है धारा के साथ। अगर धारा की दिशा में कोई व्यक्ति बहे, ठीक है, मान के चलिए इस व्यक्ति की चाल x है और धारा की चाल y है, तो धारा की दिशा में ही चले तो अब जो व्यक्ति की चाल आएगी वो x प्लस y आएगी। लेकिन अगर धारा की चाल व्यक्ति की चाल x है और धारा ऐसे आ रही विपरीत दिशा से, यानी कि हम धारा की विपरीत दिशा में चले, तो जो व्यक्ति की चाल होगी वो x माइनस y होगी। तो इसी कंसेप्ट का प्रयोग करके हम इस सवाल को हल करेंगे। तो देखें सवाल कैसे हल होना है। देखें, इस प्रश्न में 2 प्रकार की चालें, जैसे मैंने बताया था x और y दोनों चालें अलग अलग होती हैं। एक तो क्या है कि जो ऋतु है उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल पूछी है, और क्या पूछा है, धारा की चाल। तो दोनों को मान लेंगे। ठीक है, दोनों को मान लेंगे। माना ऋतु की स्थिर जल में चाल, माना ऋतु की स्थिर जल में चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ऋतु की चाल मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा। कभी जैसा बताया था कि अगर ये ऋतु धारा की दिशा में चलेगी तो दोनों की चाल जुड़ जाएंगी, और ऋतु अगर धारा की विपरीत दिशा में चलेगी तो ऋतु की चाल में से धारा की चाल घट जाएगी। इसी कंसेप्ट का प्रयोग करके हमें इस सवाल को हल करना है। तो ध्यान दें, तो लिखेंगे तब धारा के अनुकूल चाल, तब धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, x प्लस y। अब धारा के अनुकूल चाल हो जाएगी x प्लस y। अब एक बात बताइए, प्रश्न से देखें तो धारा के अनुकूल 2 घंटे में कितना तैर सकती है, 20 किलोमीटर। 2 घंटे में 20 किलोमीटर, ध्यान दें 2 घंटे में 20 किलोमीटर, यानी कि 20 किलोमीटर आपकी दूरी हो गई, ये समय हो गया। अगर हमें चाल निकालनी हो तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ से ये किसके बराबर होगी, x प्लस वाई के, यानी कि 20/2 बराबर x प्लस वाई। यानी कि हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 10। ये बन गया समीकरण नंबर 1। ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार देखें, तथा धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल देखेंगे तो क्या बनेगी, x माइनस के y। धारा के प्रतिकूल चाल हो गई x माइनस y। अब धारा के प्रतिकूल के लिए आप समय देखें 2 घंटा, दूरी देखें 4 किलोमीटर, समय कितना है बेटा 2 घंटा।
दूरी कितनी है 4, तो 4 यहाँ से निकलेगी, दूरी बट्टे सब है, यानी कि 4/2 बराबर x माइनस वाई 2 बार, तो x माइनस वाई बराबर हो गया 2। ये बन गया समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 2 बन गया। अब दोनों को देखें कि हम चाहे तो प्रतिस्थापन से करें, चाहे विलोपन से, चाहे बजगुणन से, या ग्राफी विधि से। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरी प्रमुख जो विधि है, प्रिय विधि है, वो विलोपन विधि है, तो हम इसको विलोपन विधि से ही करेंगे। ध्यान दें कि यहाँ बाई का विलोपन करना आसान रहेगा, क्योंकि यहाँ गुणांक भी समान है और चिन्ह अलग अलग है, तो इनको हम जोड़ के आसानी से इसको हटा सकते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर इन दोनों समीकरणों को जोड़ लेंगे, तो ये बनेगा x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। वाई से वाई कैंसिल, 2x बराबर हो गया 12, तो x बराबर आ गया 6। x का मान कितना आया 6। ये x का मान उठा के समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में रख दें, तो 6 प्लस वाई बराबर 10, तो वाई बराबर आ गया 4, वाई बराबर 4। तो आप लिखेंगे लास्ट में कि अतः आपने देखा कि ऋतु की स्थिर जल में चाल आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और इसी प्रकार के और भी सवाल आपकी किताब में दे रखे हैं, आप उनको खुद करने का अभ्यास करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।